बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे शहर में 3 दिन बुध जुमरा जुमा पानी की सप्लाई बंद थी। आज शनिचर के दिन चालू हुई तो यहाँ जो पाइपलाइन का काम चालू था वो पूरा नहीं हुआ कि इन लोगों के लिए कुछ गटर में दूसरा पाइप डालना था। तो जो गिरना डैम से कच्चा पानी आता है फ़िल्टर प्लांट पे, उस पाइपलाइन कैसे यहाँ का ठेकेदार किया है कि वो जेसीबी की वजह डायरेक्ट पाइपलाइन में वो जेसीबी ने मार दिया और वहाँ का जो है पानी फव्वारे की तरह निकल रहा है। हमने देखा, उनसे पूछा तो बोले हम एयर का जो पानी निकलने वाला था उसको गटर में डालने के लिए कर रहे थे। तो अब इंजीनियर रहता है तो उसको मालूम है कितने इंच पे कौन सी पाइपलाइन डाली गई है। हमारे शहर का तो हर चीज़ निराली है, जिसको ठेकेदार को जो समझता है वो करता है, बिल अपना निकाल लेता है। जो बिल देने वाला है ऑफिसर, वो ना कभी आकर चेक करता है कि ये बराबर डाला गया है नहीं डाला गया है। बस सबको अपने कमीशन से मतलब रहता है, कमीशन लेते हैं, बिल दे देते हैं। काम सही हुआ है नहीं हुआ है ये कोई नहीं देखता है। इसलिए मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप लोग हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन लेवे, जहाँ काम शुरू है वहाँ ऑब्जेक्शन लेवे, ताकि आपके टैक्स का पैसा कोई गैर ज़रूरी तरह से लूटे ना और आवाम को 3-3 दिन पानी के लिए भटकना ना पड़े। दोनों नदी बह रही है। हमारा 2 रोटेशन तलवाड़ा डैम का वो रह गया और हमको 1 दिन छोड़ के पानी मिलता था, 2 दिन छोड़ के मिलने लगा। हर डैम फुल होके बह रहा है मगर हम पानी के लिए तरस रहे हैं। कैसा किसका इक़्तिदार आ गया है? मनुष्य इक़्तिदार आ गया है क्या? हमारे ऊपर मुसीबत ही चली आ रही है। मैं आपके चैनल से हर चीज़ का ऑब्जेक्शन लेने की गुजारिश करता हूं और गवर्नर साहब और कमिश्नर साहब आके इंक्वायरी करें कि यार कौन सा काम कैसे हुआ है। किसी को ठेकेदार को लगाकर कोई ऐसा गैर ज़रूरी काम ना करें जिससे आवाम को आने वाले वक्तों में फिर तकलीफ़ हो। हमारी अपील ये है कि हमारे शहर को पहले से तलवाड़ा डैम का पानी मिलता था, ये कच्चा पानी गिरना डैम से आ रहा है। इसलिए शहर में 1 दिन भी पानी की कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। पूरा पानी तलवाड़ा डैम से लिया जाए और पूरे शहर को जो है सप्लाई किया जाए। लोग यहाँ आए रात में इतनी 3 बजे, तहज्जुद का वक्त हो चुका है और ये मालूम पड़ा कि नई पाइपलाइन फोड़ दी गई। यहाँ से फिर हज़ारों लीटर पानी ज़ाय हो रहा है। इसके लिए अब हम यहाँ पर खुसूसी तौर से एमएलए वर्किंग कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान आए हैं कि अब हम यहाँ से दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह पाक, अपने हबीब पाक ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में ऐ अल्लाह इस शहर पर जो मुसीबत आई है इसे दूर फरमा। ऐ अल्लाह इस मुसीबत को दूर फरमा। ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में, शुहदा करबला के सदक़े व तुफ़ैल में, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े व तुफ़ैल में, ऐ अल्लाह इस शहर में जो पानी की तकलीफ़ है, पीने की पानी की तकलीफ़ है, ऐ अल्लाह जिस तरह करबला के मैदान में यजीदियों ने मुसलमानों को, हुसैनियों को पानी से रोका, ऐ अल्लाह ऐसा दौर अब शहर में आ गया है। ऐ अल्लाह इस यजीदी टोले से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस यजीदी टोले से जो पानी के लिए तरसा रहे हैं, ऐ अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ऐ अल्लाह हम सब को हिम्मत और हौसला दे। ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े व तुफ़ैल में, गौसे आज़म के सदक़े तुफ़ैल में, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल में, ऐ अल्लाह मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल में, ऐ अल्लाह मौलाना इसहाक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल में, ऐ अल्लाह ग़ुलाम नबी बाबा के सदक़े तुफ़ैल में, या अल्लाह इस शहर से मुसीबत दूर फरमा दे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, इस शहर में जो जगह जगह तकलीफ़ें हैं, रास्ते दुरुस्त नहीं हैं, रास्ते दुरुस्त नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग, ऐ अल्लाह नौजवान, बूढ़े, जवान,
औरतें बच्चे सब गिर के तकलीफ़ में हैं। ऐ अल्लाह किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, ऐ अल्लाह इस मुसीबत से हम सबको निजात दिला दे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला अपने हबीब का सदका अता फरमा, हमें इस मुसीबत से निजात दिला दे। ऐ अल्लाह जो पीने का पानी ज़ाय हो रहा है, ऐ अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस पानी की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इमाम हुसैन के सदक़े तुफ़ैल में इस पानी की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह शुहदाए करबला के सदक़े तुफ़ैल में हम सब को इस पानी से फैज़याब अता फरमा। ऐ अल्लाह यजीदी टोले को नेस्त नाबूद कर दे। ए मेरे मौला, जिस तरह यजीद ने मुसलमानों को, हुसैनियों को पानी से तरसाया, ऐ मेरे मौला हमें महफूज रख। ऐ अल्लाह यजीदियों के जो फ़ैसले हो रहे हैं, ऐ अल्लाह मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए जो फ़ैसले हो रहे हैं, ऐ अल्लाह इस फ़ैसले से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस शहर की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब को हिम्मत और हौसला अता फरमा। ऐ अल्लाह शुहदाए करबला के सदक़े तुफ़ैल में, शुहदाए जंग बदर के सदक़े तुफ़ैल में, ऐ अल्लाह हम सब को हक़ गोई अता फरमा। ऐ अल्लाह जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम सब को लड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब में इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ कायम फरमा। ऐ अल्लाह इस शहर में अमन और शांति बनी रहे, इसके लिए हम सब जो जद्दोजहद कर रहे हैं इसमें हम सब को कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह इस शहर में अमन और शांति रहे। ऐ अल्लाह बैतुल माल की हिफाजत होती रहे। ऐ अल्लाह जो लुटेरे बैतुल माल लूट रहे हैं, ऐ अल्लाह हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे, हमें शऊर दे कि बैतुल माल की हम हिफाजत कर सकें। ऐ अल्लाह बैतुल माल की हिफाजत की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह बैतुल माल की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बैतुल माल की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बैतुल माल की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस शहर की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस शहर में रहने वाले तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तेरा करम फरमा। ऐ अल्लाह तेरा फज़ल फरमा। इन्नल्लाहु मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना व कानू यत्तकून सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ज़रूरी ऐलान कि जिस तरह इस शहर में मुसीबत आई है और जो पानी की तकलीफ़ है, अगर ये दूर नहीं होती होगी तो हम इस्लामी तरीके से सदका और खैरात जो निकालते हैं, हम इसी जगह पर अगर ऐसा ही रहा, दोबारा पाइपलाइन फटी ब्रिज के नीचे, तो हम यहाँ पर लंगर तकसीम करेंगे, न्यास करेंगे। बच्चों को, गरीब लोगों को लंगर तकसीम किया जाएगा और उस लंगर का नाम जो अनाज या खाना तकसीम किया जाएगा, हम उसको लंगर निहाली के नाम से तकसीम करेंगे। निहाल साहब के नाम से फातिहा करेंगे और लंगर निहाली तकसीम होगा यहाँ पर। इस लंगर में जिन लोगों को हिस्सा लेना होगा वो हमारे यूसुफ सर से मिल लें ताकि हमको ये प्रोग्राम करने में आसानी हो।